ब्रेन ट्रेसी दुनिया के 5 बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में शुमार होते हैं। ये पूरी दुनिया में हजारों मोटिवेशनल लेक्चर्स दे चुके हैं। इन्होंने 80 साल की उम्र तक 80 बेस्ट सेलर किताबें लिखी और लाखों लोगों के जहनों के दरीचे खोल दिए। ब्रेन ट्रेसी की हर किताब लाजवाब है, लेकिन इट दैट फ्रॉग का कोई जवाब नहीं है। ये किताब सुस्ती जैसी नाकाबिले इलाज बीमारी से मुतल्लिक है। हम क्योंकि मिनहसल कौम सुस्ती, बेजारी और बेअमली के शिकार लोग हैं, लिहाजा ये किताब पूरे पाकिस्तान को पढ़ानी चाहिए। ब्रेन ट्रेसी ने इस किताब में एक वाकया लिखा कि उन्होंने अपनी किसी क्लास में मौजूद लोगों से पूछा था कि फर्ज करें कि आपकी दिन की मसरूफियात में एक मेंढक खाना भी शामिल है, तो आप ये मेंढक किस वक्त खाएंगे। ब्रेन ट्रेसी के ज्यादातर तालिब इल्मों का जवाब था कि हम पहले छोटे मोटे काम निपटाएंगे और उसके बाद मेंढक की तरफ तवज्जो देंगे। ब्रेन ट्रेसी ने ये सुनकर कहकहा लगाया और जवाब दिया कि अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं सुबह सबसे पहले मेंढक खाऊंगा। उनका कहना था कि हम में से ज्यादातर लोग पहले छोटे छोटे काम करते हैं। इन कामों के दौरान मेंढक यानी बड़े काम उनके जहन पर सवार रहते हैं। उन्हें रह रहकर मेंढक याद आते रहते हैं और उनकी वजह से ये लोग छोटे छोटे काम भी जमकर नहीं कर पाते। ये उनसे वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते कि जिसकी उन्हें तवक्को होती है। दूसरा, ये जब फारिग होकर मेंढक की तरफ आते हैं तो उस वक्त तक मेंढक का साइज भी बड़ा हो चुका होता है और इनमें मेंढक खाने की तवानाई भी नहीं बचती। चनाचा उस दिन का सबसे बड़ा और अहम काम अधूरा रह जाता है। अगले दिन फहरिस्त में एक नया मेंढक आ जाता है, लिहाजा अब इन्हें 2 मेंढक खाना पड़ते हैं। उस दिन भी दर्जनों छोटे छोटे काम मौजूद होते हैं और उनकी वजह से वो दोनों मेंढक रह जाते हैं और यूं इंसान अहम तरीन काम मिस कर देता है। ब्रेन ट्रेसी का कहना था, मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेंढक खाता हूं, यानी अहम और मुश्किल तरीन काम सबसे पहले करता हूं और उसके बाद बाकी तमाम काम मेरे लिए मामूली हो जाते हैं और मैं उन्हें चुटकी बजाकर नबेड़ देता हूं। ब्रेन ट्रेसी के इस फार्मूले ने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। लिहाजा आज भी अमेरिका और यूरोप की तमाम छोटी बड़ी कंपनियों और सरकारी इदारों में सबसे पहले वो मुश्किल तरीन काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे मुलाजमीन डरते हैं या जिनमें उन्हें फेल हो जाने का खतरा होता है। हुकूमतों और मुल्कों के सरबराहों को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। मसलन आप अमेरिका की मिसाल लें, अमेरिका के हर सदर की प्रोफाइल में कोई ना कोई मेंढक, मुश्किल या नामुमकिन काम जरूर मौजूद होता है। जॉर्ज वाशिंगटन अपनी दूसरी मुद्दत के बाद रजाकाराना तौर पर रिटायर्ड हो गया, जिसके बाद अमेरिका में पुरअमन ट्रांसफर ऑफ पावर की रिवायत शुरू हो गई। जॉन एडमर ने जॉन मार्शल को चीफ जस्टिस बनाया, जिसने अमेरिका में आजाद और मजबूत जुडिशरी की बुनियाद रखी। रिचर्ड निक्सन ने चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए। जेराल्ड फोर्ड ने वाटर गेट स्कैंडल और वियतनाम जंग के बाद अमेरिका को संभाला। वो दौर सिविल वार के बाद अमेरिका का मुश्किल तरीन जमाना समझा जाता था। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान कैंप डेविड मुआहदा करवाया। रोनाल्ड रेगन ने अमेरिका को मुआशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बना दिया। जॉर्ज बुश सीनियर ने इराक की फौज को कुवैत से निकाला। बिल क्लिंटन ने बजट की इजाफी रकम खर्च करके अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी मुआशी ग्रोथ दी। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स इसी ग्रोथ की बाई प्रोडक्ट थी। जॉर्ज बुश जूनियर ने 9/11 के बाद अमेरिका को संभाला। बाराक ओबामा ने उसामा बिन लादेन को तलाश करके कत्ल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सफेद वोट इकट्ठा किया और जो बाइडन ने अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान से निकाला। ये तवील तरीन फहरिस्त की चंद मिसालें हैं। अमेरिका के 46 सदूर में से हर सदर के खाते में कोई ना कोई फरबा और पला हुआ मेंढक मौजूद है और उस मेंढक ने उसे तारीख में नाकाबिले फरामोश टाइटल दे दिया। हम अगर इस कुलियों को बिजनेस और साइंस में भी नाफिज कर लें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के तमाम बड़े साइंसदानों ने जिंदगी में कोई एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और उस एक कारनामे ने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। मसलन हेनरी फोर्ड ने कार को आम जिंदगी का हिस्सा बना दिया। टेस्ला ने बैटरी का तोहफा दिया। एडिसन की 1100 इजादात में सबसे बड़ी इजाद बल्ब था। न्यूटन ने कशिश शकल का नजरिया पेश किया। आइंस्टाइन ने इजाफियत का नजरिया दिया। मादाम क्यूरी ने ताबकारी दरियाफ्त की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन इजाद की। बिल गेट्स ने कंप्यूटर को पर्सनल बनाया और स्टीव जॉब्स ने दुनिया को टच स्क्रीन दी। गर्ज आप अगर बिजनेस और साइंस की दुनिया पर भी गौर करेंगे तो आपको हर बड़े शख्स के प्रोफाइल में कोई एक बड़ा मेंढक नजर आएगा। उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इन लोगों ने इसके अलावा कोई काम नहीं किया था। बेशक इन लोगों ने बड़े मेंढकों के अलावा भी काम किए, लेकिन वो काम बड़े मेंढकों की बाई प्रोडक्ट्स थे। चनाजा तारीख इनका जिक्र सरसरी अंदाज में करती है। मुझे चंद दिन पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हवाले से एक इश्तिहार देखने का इत्तफाक हुआ। ये इश्तिहार मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से मुतल्लिक था और तमाम अखबारात में शाया हुआ था। इस इश्तिहार में इन 45 कारनामों का जिक्र था जो मरियम नवाज ने 100 दिनों में सर
अंजाम दिए। इनमें मरियम के दस्तक से लेकर माहौल दोस्त बसों तक 4 दर्जन मंसूबे शामिल थे। ये मंसूबे इश्तिहार की हद तक तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें 3 नकाइस मौजूद हैं। एक ये कि ये तमाम मंसूबे अभी सिर्फ शुरू हुए हैं या इनकी प्लानिंग मुकम्मल हुई है, लिहाजा अगर इनका कोई जश्न हो सकता है तो वो इनकी तकमील के बाद ही मुमकिन होगा। दूसरा, दुनिया में मंसूबे शुरू करना कोई कमाल नहीं होता, इन्हें मुकम्मल करना कमाल होता है। उस्मान बुज़दार ने भी 200 मंसूबे शुरू किए थे, मगर वो उनमें से 10% भी मुकम्मल नहीं कर सका और आज उनकी रुखसती के 2 बरस बाद वो 10% भी ख़त्म हो चुके हैं। चनाचा मरियम नवाज अपने दौर में इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर पाएंगी, इसका जवाब ये भी नहीं दे सकेंगी, और अगर ये दे भी दें तो ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि इनके जाने के बाद इनके प्रोजेक्ट्स में से कितने कायम और दायम रहेंगे। हम एक ऐसी कौम है कि जिसने फौज के अलावा अंग्रेज दौर की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, लिहाजा मरियम नवाज के 45 मंसूबों की क्या औकात है। और तीसरा, आप मरियम नवाज से किसी एक मंसूबे की तफसील, पायलट प्रोजेक्ट, ज़रूरत और मुआशरे पर उसके असरात के बारे में पूछ लें। ये किसी एक मंसूबे पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों और उस्ताज़ा को लेक्चर तक नहीं दे सकेंगी। मुझे यकीन है कि ये तमाम मंसूबे भी उन ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए होंगे कि जिनकी वजह से ये मुल्क मंसूबों का कब्रिस्तान बन चुका है और जिनकी मेहनत से ये मुल्क इस सतह तक आ गया है। ये वो लोग हैं कि जो उस्मान बुज़दार को भी तारीखी वज़ीर आला कहते थे और चौधरी परवेज़ इलाही को भी, लेकिन आप आज इनसे इनके बारे में पूछ लें तो ये कानों को हाथ लगाएंगे। लिहाजा मेरी मरियम नवाज से दरख्वास्त है, आप खुदा के लिए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें। आप सिर्फ 2 काम कर लें, एक सूबे के तमाम अधूरे मंसूबे मुकम्मल कर दें। आप माजी के तमाम प्रोजेक्ट्स उठाएं और उन्हें 1 साल के अंदर मुकम्मल कर दें, इससे पूरा सूबा तब्दील हो जाएगा। दूसरा, आप सूबे का कोई एक बड़ा मेंढक उठा लें और 5 साल अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस मेंढक पर लगा दें। मसलन पंजाब में ट्रैफिक के हालात बहुत ख़राब हैं, जहाँ आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चलाई जाती हैं। हेलमेट की खिलाफ वर्जी हमारा कौमी फ़र्ज़ है। गाड़ियों की मेंटेनेंस सिरे से नहीं होती, जहाँ तो 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी को हम जुर्म ही नहीं समझते। अगर वज़ीर आला 5 साल में सिर्फ ये मसला हल कर जाएं तो यकीन करें पूरा सूबा बदल जाएगा। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की ही हालत बदल दें, पंजाब के तमाम बच्चे स्कूल पहुंचा दें, सिलेबस जदीद और कारआमद बनवा दें और तमाम स्कूलों में उस्ताद और बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर दें। और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो मैडम चीफ मिनिस्टर सिर्फ GT रोड की दोनों साइड साफ कर दें, तमाम तजावज़ात और क्रॉसिंग ख़त्म कर दें और सड़क के दाएं बाएं ग्रीन बेल्ट्स बनवा दें या जंगल लगवा दें। और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो ये सिर्फ पंजाब को साफ पानी दे दें, हर घर में पानी दस्तयाब हो और उसे पिया जा सके। आप यकीन करें कि इनका नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वरना ये अगर 45 के बजाय 450 नए मंसूबे भी शुरू कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा कौम का मज़ीद सरमाया ज़ाया हो जाएगा और ये मज़ीद 10 मील पीछे चली जाएगी। चनाचा मेरी दरख्वास्त है कि मैडम वज़ीर आला कोई बड़ा मेंढक पकड़ें और उससे सूबा बदल दें। 45 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से मुल्क या आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।